Good morning, students. Today we will starting our chapter. That is sixth chapter, changes around us. कौन कौन से changes हमारे आसपास हो रहे हैं. It means change मुझे देखना है किसके अंदर, हमारे आसपास की चीजों में changes जो होते हैं, उन changes को मुझे क्या करना है, रीड आउट करना है. आई बात समझ में? क्या किया? changes around us. The chapter is changes around us. और वो changes जो हो रहे हैं उसको मुझे क्या करना है, वन बाय वन देखना है, समझना है. ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज द चेंज. चेंज क्या है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. चेंज क्या है? इट इज द चेंज इज लॉ ऑफ नेचर. प्रकृति का क्या है, एक नियम है कि चेंज हर चीज में होते रहना चाहिए ताकि उसकी नई नई चेंज, नई नई प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ सके. तो नेचर क्या कर रही है, अपने अंदर चेंजेस कर रही है. अगर मान लीजिए कोई भी फ्रूट है कोई फ्रूट है, अगर वो फ्रूट कच्चा रह जाए, पके नहीं, तो हम लोग उसको ईटअप नहीं कर पाएंगे और वो उतना ज़्यादा स्वीटफुल या हेल्थफुल नहीं होगा. अगर मान लीजिए छोटा बच्चा बड़ा नहीं हो तो वो हमेशा बच्चा ही रह जाएगा. आ रही है समझ में? छोटा प्लांट है, वो एज अ प्लांट, छोटा सा प्लांट ही रह जाए, वो बड़ा नहीं हो तो कैसा लगेगा. तो उसकी जो नेचर है, वो नेचर जो है, उस नेचर ने क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं अपने आप में कि वो प्लांट धीरे 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 एक बड़ा प्लांट बन जाए, या कोई भी पर्सन जो एक बच्चा है वो धीरे 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 क्या ग्रोथ करके आगे बढ़े या बड़ा हो जाए. ठीक है, तो चेंजेस जो है वो क्या है, चेंजेस किस में आते हैं, चेंजेस हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल जो कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं. तो ये चेंजेस मुझे यहाँ पर रीड आउट करना है. और वो सारी जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, चेंजेस जो पढ़ रहे हैं, दैट इज इन नॉन लिविंग थिंग्स. वो किस में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग रीड आउट करेंगे. ओके, नाउ चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स. चेंजेस कितने टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स के. दैट इज फास्ट चेंज एंड स्लो चेंजेस. फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज. फास्ट चेंज का मीनिंग हुआ किसी भी सब्सटेंस के अंदर फास्टली चेंजेस होना. अब मुझे पता है कोई चीज अगर फास्टली हो रही है तो इट विल टेक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्या होता है, फास्ट चेंज जो होंगे वो शॉर्ट टाइम में हो जाएंगे. किस में हो जाएंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में. किस में हो जाएंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाएंगे. किस में हो जाएंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाएंगे. आई बात सर में? किस में हो जाएंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाएंगे. और शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो चेंजेस आया वो क्या होगा, फास्ट चेंज. समझ रहे हैं? लाइक बस्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे का फूटना जो है वो कम टाइम में होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा. आ रही बात में? तो ये ज्यादा लॉन्गर टाइम मिलता है. शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को मैंने शार्प किया, 2 दिन 4 दिन नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है. इट मीन्स इट इज अ फास्ट चेंज. आई बात समझ में? स्लो चेंजेस मीन्स लॉन्गर टाइम टू अकर. फास्ट चेंजेस होने के लिए कितना टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा समय चाहिए. इट मीन्स एक प्लांट को बड़ा होने में धीरे 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 वो कई साल लगा लेगा, इसलिए उसको क्या बोलिए मैंने, स्लो चेंज बोला है. और वो स्लो चेंज कितना टाइम लेगा, लॉन्गर टाइम लेगा. क्या होगा, लंबा टाइम वो एक्वायर करेगा चेंज होने के लिए. ये बात समझ में? ग्लास का टूटना, कांच टूट जाता है, वो कांच अचानक टूटा, 1 सेकंड लगी उसको एक पत्थर से मारने में, तो वो चेंज कैसा है, वो भी क्या है, फास्ट चेंज है. आई बात समझ में? अब ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो वो चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, या फिर वो चेंजेस कैसे होंगे, वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं. चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो रिवर्सिबल चेंज होंगे या फिर इरिवर्सिबल चेंज होंगे. आ रही बात समझ में? चेंजेस क्या हो सकते हैं,
रिवर्सिबल हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं यहाँ पे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में देखिए आप लोग क्या है कि रिवर्सिबल चेंजेस वो होंगे जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर चेंज हो रहा है दैट इज कैन बी रिवर्स, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। आई बात समझ में? द चेंजेस इन विच द substances get their original form back, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को वापस से वो सब्सटेंस गेन कर लेते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड की क्या है? स्ट्रेचिंग है। रबर बैंड की क्या है? ये स्ट्रेचिंग है। आई बात समझ में? रबर बैंड की क्या है? ये स्ट्रेचिंग है। ब्लोइंग ऑफ अ बलून, बलून का क्या है? ब्लो होना, गुब्बारे का फूलना, ये सब क्या है? आपके रिवर्सिबल चेंजेस है। कैसे? स्ट्रेचिंग हो रही है तो जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया वापस से रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बलून जो है, उस बलून को मैंने एयर ब्लो किया था, अब वो ब्लोइंग जो एयर है वो हटा दूं, मैं हवा निकाल दूं उसकी, तो क्या हो जाएगा? वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल इज शुगर सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। ये शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन है, उससे मुझे क्या करना है? शुगर वापस मिल सकती है क्या? यस, उस शुगर को मैं क्या कर सकता हूं? वापस गेन कर सकता हूं। कैसे? बाय द बॉइलिंग। हम लोग जैसे ही पानी को बॉईल करेंगे पानी उड़ जाएगा और शुगर हमारी बच जाएगी। तो वो क्या है? वापस से शुगर मिल रहा है। इट मीन्स दैट इज द रिवर्सिबल चेंज। आई बात समझ? वो क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस। हम लोग इस कंडीशन में जो ओरिजिनल कंपाउंड हमारे पास है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, उसको वापस से रिगेन कर सकते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट वन, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज जो होंगे, इस इरिवर्सिबल चेंज के अंदर इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज वो होंगे जिसमें मुझे कोई भी सब्सटेंस वापस से रिगेन नहीं हो रहा है। उसमें अगर एक बार चेंज आ गया है तो वापस से वो चेंज, वो सब्सटेंस मुझे ओरिजिनली नहीं मिलेगा। आई बात समझ? जैसे मैंने कार्बन जो है उसको जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अब मुझे केवल CO2 मिला है, ये वापस से मैं इस कार्बन को गेन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, हम लोग ये मानते हैं कि आटा जो है, फ्लोर जो आ रहा है आपका, मैदा जो है आपका, उस मैदा से मैंने क्या किया? कुकीज बनाई। कुकीज का मतलब बिस्किट बना लिए, और इसको मैंने क्या कर दिया? बेक कर दिया। क्या किया मैंने? इसको बेक किया। अब ये बेक जब हो गया वो, तो वापस से मुझे ओरिजिनल मैदा मिल नहीं सकता है। तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। उस कंडीशन में क्या होगा? वो कैसा चेंजेस है? इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। आई बात समझ में? बोथ दीज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या है ये? अपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने एक पेपर को क्या कर लिया? बर्न कर दिया। पेपर को क्या कर दिया? बर्न किया। इस पेपर को जब बर्न किया मैंने, तो ये वापस से बर्न होने के बाद जो ऐश मिल गया है, उस ऐश से मैं वापस पेपर गेन नहीं कर पाऊंगा।
दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स अगेन, वापस से रिवर्स नहीं होगा। आई बात समझ में? जब हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है उस पानी को मैंने कुछ समय तक क्या कर दिया, मैंने बाहर धूप में रख दिया, तो वो पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो गया। जब तक मैं उसके ऊपर लिड नहीं लगाऊंगा तब तक वो मुझे रिगेन नहीं होगा। आई बात समझ में? या फिर मैंने सब्जी पका ली, सब्जी बनाने के बाद मैं कच्ची सब्जी वापस वहां से नहीं गेन कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में? उसको वापस से मैं रिगेन नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल चेंज। क्या है वो? इरिवर्सिबल चेंज है। एंड अगर मैंने सपोज करो वाटर को फ्रीज कर दिया, वाटर को क्या कर दिया मैंने, आइस में बदल दिया, तो ये आइस जो है, इस आइस को मेल्ट करके मैं वाटर में वापस से चेंज कर सकता हूं। दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल चेंज। इट इज रिवर्सिबल चेंज। दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल चेंज। क्या है ये? रिवर्सिबल चेंज। आ रही बात समझ? क्या है ये? रिवर्सिबल चेंज। क्या है ये? रिवर्सिबल चेंज। आई बात समझ? वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। जब चेंजेस हम पढ़ रहे हैं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, चेंजेस के ड्यूरिंग जो एक्टिविटीज हो रही है उनके बेसिस पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर जैसे चेंजेस उसने बताया कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से भी चेंज आता है। यस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से भी क्या होता है, चेंजेस आ सकते हैं। सपोज करो कि मैंने क्या किया है, एक बॉल ली है, आयरन का एक रिंग है, इस आयरन रिंग के अंदर एक बॉल मुझे डालनी है जो इसके साइज की है। क्या बोला मैंने? आयरन जो है, आयरन का जो रिंग है, इस रिंग के अंदर से मुझे आयरन बॉल पास आउट करनी है। लेकिन अगर ये सेम साइज की है तो यहाँ पर जो छेद है, ये छेद अगर इसके साइज का है तो हम लोग इसको इजीली नहीं काम करिए, नीचे काम नहीं करेगा, ये नीचे इसको पास आउट नहीं करेगा। तो हम क्या करें भाई, क्या करें? तो या तो मुझे इस रिंग का साइज बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिंग का साइज बड़ा करो, या फिर इस जो बॉल है इसका साइज छोटा करो। आई बात समझ? तो अगर ये बॉल जो है वो छोटे साइज की है तो ये इजीली पास आउट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बॉल को क्या कर दूं, हीट कर दूं, इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड विल एक्सपांड। ये क्या होंगे, साइज में एक्सपांड करेंगे, और इस कंडीशन में चेंज क्या आएगा, इसका साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। साइज कैसा हो गया, लार्ज साइज हो गया, बढ़ गया। साइज कैसा हुआ, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया है। तो अब देखिए साइज बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब साइज बढ़ गया तो ये वापस से अपनी रिवर्स पोजीशन ठंडा होने के बाद आ जाएगा। तो ये भी कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ गया गर्म और ठंडा होते ही, और जब मैंने इसको गर्म किया ये एक्सपांड कर गया है, तो उसके साइज में चेंजेस आ रहे हैं। आई बात समझ? चेंजेस जो हुए हैं वो एक्सपेंशन से हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन से भी हो सकते हैं। आई बात समझ? आफ्टर दैट some of the changes that we have to discuss, that is physical change, physical change and chemical change, physical change and chemical change, physical and chemical changes। आ रही बात समझ में? physical and chemical changes मुझे यहाँ पर देखनी है। as we have discussed कि इन कंडीशन में, इस कंडीशन में जब वो चेंज हो सकता है, चेंज हो रहा है, तो चेंज आ रहा है स्टेट में। आई बात समझ में? फिजिकल चेंज की बात करें हम लोग, फिजिकल चेंज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द स्टेट। फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज whenever the changes occurs in the physical properties,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। देन साइज। क्या है? साइज में, ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज आ सकता है। थर्ड, शेप में चेंज आ सकता है। किसमें चेंज आ सकता है? शेप में चेंज आ सकता है। वेट में चेंज आ सकता है। वेट में चेंज आ सकता है। वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। किसमें चेंज आ सकता है? वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। किसमें चेंज आ सकता है? वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। इन सारी चीज में अगर चेंज आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में इन सब 5 प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, इट मीन्स इट इज नोन एज फिजिकल चेंज। वो चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है। वो चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है। अगर मान लीजिए मैंने आइस को क्या कर दिया, फ्रीज आइस को मैंने मेल्ट किया तो वाटर बन गया, और वाटर को मैंने जब बॉईल किया तो ये किस में चेंज होएगा? वेपर्स में चेंज होएगा। बट इट इज स्टिल अ लिक्विड, इट इज स्टिल द वाटर। वाटर का ही फॉर्म है ये। इसकी केवल चेंजेस क्या हुई है? स्टेट चेंज हो गई। साइज का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा बलून है, उसको मैंने हवा फिल कर दी उसके अंदर, तो उसका साइज लार्ज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, तो इसमें साइज में डिफरेंस आया, जिसको वापस से अगर मैं हवा निकाल देता हूं तो अपनी पोजीशन में फिर से आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये भी कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। शेप। शेप कैसे? कि अगर मान लीजिए मैंने एक बॉल जो थी मेरे पास, उसके अंदर गुब्बारे के अंदर हवा भरी थी मैंने अभी, उस बलून को मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, तो उसका शेप ओवल शेप हो सकता है, उसका शेप लंबा भी हो सकता है, तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। जैसे एक रबर बैंड है, इस रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच कर दिया तो उसका साइज बड़ा हो गया, और जैसे ही मैंने छोड़ दिया उसको तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। देन वेट कैसे चेंज हो सकता है? वेट, अगर मान लीजिए मैं किसी चीज के अंदर पानी भर दूं तो उसका साइज भी बड़ा होगा और उसका वेट भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी 5 लीटर की बोतल है, उस बोतल को मैंने प्रेसली दबा दिया, प्रेशर से दबा दिया, तो इसके अंदर जो भी पानी भरा हुआ है दैट विल कम्स आउट, बाहर आ जाएगा, वो उतना स्पेस का पानी बाहर आ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन क्या होगा कि यहां पर कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस यहां पर बनेगा नहीं। आर्यवास्तव में कोई भी नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बनेगा। कोई भी नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बनेगा। आर्यवास्तव में कोई भी नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन सा चेंज है? इट इज टेम्पोरेरी चेंज। इट इज टेम्परेरी चेंज। अभी मैंने बताया आपको, आइस को मेल्ट कर देंगे, वाटर बन जाएगा, वाटर को जमा देंगे तो वापस से आइस बन जाएगा। तो ये टेम्परेरी चेंज है। ये जैसे स्ट्रेचेबिलिटी दिखाई मैंने आयरन की, रबर को मैंने खींचा, छोड़ दिया, वापस से अपनी पोजीशन में आ गया। तो ये कैसा है? टेम्परेरी चेंज है, ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, देन इट इज रिवर्सिबल चेंज। इट इज रिवर्सिबल चेंज। इट इज रिवर्सिबल चेंज। इट इज रिवर्सिबल चेंज। ये प्रॉपर्टीज किसकी है? फिजिकल चेंज की। अब हम लोग धीरे धीरे क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं और कुछ और देखते हैं। फर्स्ट, आइस वाला हम लोगों ने देख लिया। टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को मैंने क्या कर दिया? फाड़ दिया है, तो वो भी क्या है? वो पेपर है, उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। चेंज इन द स्टेट्स। चेंज इन द स्टेट्स। आई बात समझ में?
यहां पर क्या होगा देखिए, मेल्टिंग, ब्रेकिंग, बॉइलिंग, टीयरिंग, ये सारे जो हैं, ये सारे प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज। ओनली वन एंड ओनली एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। इस कंडीशन में चेंजेस कौन से हैं, दो चेंजेस हैं हमारे पास। एक तो कौन सा है, मेल्टिंग हो रही है, इट मीन स्टेज चेंज हो रही है, तो इट इज फिजिकल चेंज। यहां पर बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद होती है, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। आ रही बात में, ये चेंजेस क्या है मुझे देखने हैं, ये एग्जांपल्स मुझे रीड आउट करने हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल चेंज की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज की। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, केमिकल चेंज। इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका, केमिकल चेंज। इस कंडीशन में जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जैसे हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा था, उसी के बेसिस पे ये है। केमिकल चेंजेस जो होंगे उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, कोई भी कलर चेंज होता है। सब्सटेंस को मैं अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या जलाने की कोशिश करूं तो इट विल चेंज इट्स कलर। इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो सकती है। उस सब्सटेंस का टेस्ट चेंज हो सकता है। कोई गैस फॉर्मेशन हो सकता है या फिज फॉर्मेशन हो सकता है। फिज जानते हो, बुदबुदाहट, गैस बन रही है, बुदबुदाहट बोलते हैं इसको, तो फिज फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारे चेंजेस जो होंगे, ये सारे चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस जो होंगे वो कैसे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी बात, these are permanent changes. These are permanent changes. Next, these are irreversible. These are irreversible change. These are irreversible change है। ये चेंजेस कैसे हैं, irreversible है। और इस irreversible की कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जो भी चेंज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, सपोज करो कि मान लीजिए हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, किसी भी कोई भी ईडेबल सब्सटेंस है, खाने की कोई चीज है, इसको मैंने ओपनली छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इट विल इजीली रिएक्ट विद दैट सब्सटेंस। ऑक्सीजन जो होगा वो उस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसका ऑक्साइड बना देगा, और वो ऑक्साइड ही उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ये देखें कि घर में जो अचार वगैरह है, घर में जो अचार वगैरह बनाते हैं हम लोग, उस अचार की बर्नी को अगर मैं खुला छोड़ देता हूँ या ढीला छोड़ देता हूँ तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आ जाता है और उसके ऊपर क्या हो जाती है, फफूंद आ जाती है। क्या आ जाता है उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। और वो फफूंद के किसके कारण आ रही है, वो आ रही है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीडेशन होने के कारण उसके ऊपर क्या हो गया, फफूंद आ गया। तो उसकी क्या हो जाएगी, वो खराब हो गया, ठीक है, फर्मेंट हो गया एक तरह से, उसके ऊपर क्या आ गई, फफूंद आ गई, कवक आ गया उसके ऊपर, फंगस आ गई। तो उस कंडीशन में को क्या बोलेंगे लोग, उसके अंदर केमिकल चेंज होगा
और वो जो अचार है वो खाने के लायक नहीं है, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, या फिर जनरली हम लोग करके देख लेना कभी कि नमकीन का जो पैकेट है या नमकीन का जो पैकेट है उसको कुछ दिन तक खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने के बाद क्या होता है, उसका ना तो कलर रहेगा और ना ही उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सारी कौन सी है, केमिकल चेंजेस है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। बेकिंग, बर्निंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सॉरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारी चीजें जो है वो सारी क्या है, केमिकल चेंजेस को शो कर रही है। क्या कर रही है ये, केमिकल चेंजेस को शो करती है। कोई सी भी चीज है उसकी मैंने बेक कर दिया है, उसको वो सिकाई हो गई, उसके सिक गया वो, तो वापस से हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को गेन नहीं कर पाएंगे। कुकिंग कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोगों ने सब्जी बनाई है तो वो रो वेजिटेबल जो है, कच्ची सब्जी जो है, उसको वापस से मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज द केमिकल चेंज। बर्निंग जो होगी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से होगी। ऑक्सीजन अगर इस चीज के साथ जलते टाइम अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो वो जलना स्टार्ट कर देगा, और जलना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, बर्निंग, दैट इज अ कंबस्शन। और वो बर्निंग ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, केमिकल चेंज। राइपनिंग, कोई भी फल पक गया है तो पके हुए फल से हम लोग कच्चा फल नहीं गेन कर सकते हैं। देन सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध अगर फट गया तो खट्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस मिल्क से मैं वापस से जो प्योर मिल्क है वो गेन नहीं कर पाऊंगा। आई बात समझ में? तो इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। तो यू हैव टू रिमेंबर एंड कीप इन योर माइंड दैट इज चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज and revising of this chapter will be done in your next lecture. ओके, आप लोग इजी तरीके से इसको पढ़िए, और जो भी आपको क्वेरीज आ रही है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।